स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री सारंगपुर प्रकरण का 18वां खार भूमि। संवत 1877 में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी 15 सितंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी और मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। वे उत्तर की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि जो श्रद्धावान पुरुष हो उसको यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तथा वह उनके वचनों में श्रद्धावान हो जाए तो उसके हृदय में स्वधर्म, वैराग्य, विवेक, ज्ञान, भक्ति आदि सर्व कल्याणकारी गुण प्रकट हो आते हैं तथा उसके हृदय से काम क्रोधादि विकार भस्म हो जाते हैं। और अगर उसे कुसंग मिल गया और वह कुसंगी के वचनों में श्रद्धावान हो गया तो वैराग्य, विवेक आदि सभी गुणों का नाश हो जाता है। जैसे खार भूमि में चाहे कितनी ही वर्षा क्यों ना हो किंतु उसमें तृणादि नहीं उगते, उसी खार भूमि में अगर भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाए तो वहां का खार धुल जाता है और जिस जगह खार था वहां नई मिट्टी बहकर आ जाती है। उस मिट्टी के साथ यदि बड़, पीपल आदि वृक्षों के बीज आ गए हों तो उनके बीज उगकर बड़े बड़े वृक्ष खड़े हो जाते हैं। वैसे ही जिसके हृदय में पूर्वोक्त स्वधर्म आदि गुणों की दृढ़ता रही हो तथा संसार संबंधी विषय सुखों का अंकुर भी उसके हृदय में नहीं उग सके, ऐसी दृढ़ता हो, फिर भी यदि उसे कुसंग मिल गया तो उसके हृदय में कुसंग रूपी जल के वेग से सांसारिक वार्ता रूप नई मिट्टी आकर जम जाती है। बाद में उस मिट्टी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरादि के बीज उगकर विशाल वृक्ष बन जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए और यदि स्वयं में कोई कुस्वभाव हो तो उसे संत समागम द्वारा समझ विचार कर टाले तो वे स्वभाव मिट जाते हैं। यदि मूर्खता पूर्वक उन्हें टालने के कितने ही उपाय किए जाएं तो भी बुरा स्वभाव नहीं मिट पाता। और मूर्ख पुरुष को जब उद्वेग होता है तब वह या तो सोया करता है या रोता है या किसी से झगड़ा करने लगता है अथवा उपवास करता है। इन 4 प्रकार से अपनी व्यग्रता को टालने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर भी यदि भारी उद्विग्नता बनी रही तो आखिर में वह आत्महत्या भी कर लेता है। इस प्रकार मूर्ख पुरुष अपनी बेचैनी को दूर करने का उपाय करता है, परंतु ऐसा करने से दुख नहीं मिटता और कुस्वभाव भी नहीं मिटते। यदि वह समझ पूर्वक दुख तथा कुस्वभाव को टालना चाहे तो वे टल सकते हैं। इसलिए विवेकशील पुरुष ही सुखी होता है। जैसे अग्नि की बड़ी ज्वाला पर वर्षा का पानी पड़ जाए तो वह तुरंत बुझ जाती है, किंतु बिजली से उत्पन्न होने वाली अग्नि का प्रकाश भले ही थोड़ा दिखाई पड़ता हो परंतु वह मेघ मंडल में छिपी रहने पर भी नहीं बुझती। वैसे ही बिना विवेक यानी समझ के चाहे कितना ही वैराग्य हो या भगवान से प्रीति हो तो भी अग्नि की ज्वाला जिस प्रकार जल से बुझ जाती है उस प्रकार कुसंग रूपी पानी से उन ज्वाला रूपी गुणों का नाश हो जाता है। अतः समझ के साथ वैराग्य और प्रीति बनी रहे तो वे गुण बिजली की अग्नि के समान अल्प मात्रा में रहने पर भी उनका नाश नहीं होता। फिर निर्विकारानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, यदि किसी पुरुष में क्रोधाधिक बुरे स्वभाव हो तो वे टलते हैं या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस तरह बनिया जितना व्यापार करता है उसका हिसाब लिख लेता है, वैसे ही जिसने सत्संग के प्रारंभ दिन से ही अपना लेखा लिख रखा हो उसके बुरे स्वभाव मिट जाते हैं और वह तो ऐसा सोचता रहता है कि मैंने जब सत्संग नहीं किया था तब मेरा इतना मलिन स्वभाव था, किंतु सत्संग करने के बाद इतना उत्तम स्वभाव हो चुका है। इस तरह प्रतिवर्ष अपनी प्रगति होती हो या उसमें कुछ अंतर रहता हो, उस सभी की जांच किया करे, परंतु मूर्ख बनिया जिस तरह अपना हिसाब नहीं लिखता है उसके समान आचरण ना करे। इस प्रकार सत्संग करके जो अपनी प्रगति की जांच पड़ताल करता रहता है
उसके जो जो दुष्ट स्वभाव होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि जब कुसंग हुआ तो बुरा स्वभाव होगा ही, किंतु संत का संग करने के बाद भी अगर मलिन स्वभाव हो जाता है तो उसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, जब बाल अवस्था होती है तब काम, क्रोध, लोभादि शत्रु नहीं होते और भगवान से भी विशेष प्रीति बनी रहती है। फिर जब युवावस्था आती है तब कामादि शत्रु बढ़ जाते हैं तथा देहाभिमान भी बढ़ जाता है। बाद में यदि वह कामादि शत्रुओं तथा देहाभिमान से रहित संत का संग करता है तो वह युवावस्था रूपी समुद्र को पार कर लेता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कामादि शत्रुओं द्वारा पराजित होने पर भ्रष्ट हो जाता है। और जिसकी प्रौढ़ावस्था हो और सत्संग करने पर भी यदि वह पथ भ्रष्ट होता है तो उसका कारण यह है कि ऐसा मनुष्य सत्पुरुष में जिस जिस तरह के दोषों की कल्पना करता है उस प्रकार के दोष हृदय में आकर समा जाते हैं। यदि वह बड़े सत्पुरुष के गुणों का ग्रहण कर ले और ऐसा माने कि सत्पुरुष जो जो स्वभाव रखते हैं वह तो जीवों के कल्याण के लिए हैं, बड़े सत्पुरुष तो निर्दोष हैं, मुझे उनमें जो दोष दिखाई पड़ा वह तो मेरी कुमति की कल्पना मात्र है, ऐसा विचार करके सत्पुरुष के गुणों को ग्रहण करे और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करें। ऐसा करने से उस पुरुष की मलिनता मिट जाती है। फिर महानुभावानंद स्वामी ने पूछा कि राजसिक, तामसिक तथा सात्विक गुणों के स्वभाव साधना करने पर टल जाते हैं या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले, ये समस्त स्वभाव टालने से टल जाते हैं। पुनः महानुभावानंद स्वामी ने पूछा, यद्यपि दुर्वासा आदि मुक्त पुरुष हुए हैं फिर भी उनकी तामसिक मनोवृत्ति क्यों रही है? तब श्रीजी महाराज बोले, दुर्वासा आदि में जो तमोगुण आदि माइक गुण रहे हैं वह वे इसलिए हैं कि वे स्वयं इन गुणों को स्वेच्छा से रखना चाहते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि कुमार्ग पर चलने वाले पुरुषों को शिक्षा देने के लिए यह जो तमोगुण है वह बहुत अच्छा है। ऐसा सद्गुण समझकर ही यह स्वभाव उन्होंने रखा है। अतः यदि स्वयं में जो कुस्वभाव हो और उसे अवांछनीय समझा जाए कि मैं भगवान का भक्त हूं इसलिए मुझे ऐसा बुरा स्वभाव नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार उसे दोष रूप जानकर जो जो स्वभावों को दूर करने की इच्छा करेगा तो भगवान के प्रताप से उसके उन बुरे स्वभावों की निवृत्ति हो जाएगी। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री सारंगपुर प्रकरण का 18वां वचनामृत पूर्ण हुआ। श्री सारंगपुर प्रकरणम समाप्तम।